नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मंडला की तैयारी आप लोगों की चल रही होगी, ठीक है। तो इसी क्रम में जो मैंने उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए जो शॉर्ट नोट्स टाइप में एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा था, इसका सेकंड वीडियो रहने वाला है, ठीक है। चैप्टर 1 ही रहेगा आज भी, क्योंकि चैप्टर 1 थोड़ा सा बड़ा है। आपने पता है रिसेंट में जो चैप्टर 1 से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक स्रोत या ऐतिहासिक स्रोत जो है, तो इसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो अगली वीडियोस के फिर हम चंद्रवंश से स्टार्ट वगैरह या कत्यूरी राजवंश को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहली वीडियो में आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, तो ये आपके लिए सेकंड वीडियो रहने वाली है आज। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। साथ में वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करेंगे। और देखिए जो प्रैक्टिस सेट है ना, वो अभी मैंने पहले ही कहा था अल्टरनेट डेज में वो आएंगे, क्योंकि उसमें मैं जो 6 पेपर नए पैटर्न पे हुए हैं उसमें से 4 पेपर करा चुका हूँ, 2 पेपर बचे हुए हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से देखिए, वो आपके लिए वीडियो आ जाएगी आज शाम तक। और ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताएंगे। देखिए फिर से कहूँ, आपको हिस्ट्री की बुक पढ़नी है, बट ये आपके क्रैश कोर्स में एक रिवीजन के तौर पे देखनी है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है उत्तराखंड इतिहास की। कल मैंने आपको लेक्चर 1 कराया था, जिसमें ये चीजें मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। एक यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से 1 मिनट में, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए लाखों उडियार की हमने बात की, अल्मोड़ा में है। मानव तथा पशु चित्र नृत्य करते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। साथ ही है ग्वारक उडियार जो है चमोली में। आपका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कहाँ पे करके, तो इसलिए मैंने ये भी लिखा हुआ है। यहाँ पे मानव भेड़ लोमड़ी चित्र रंगे हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। इनके जो चित्र है वो उनमें रंग दिखाया गया है, मतलब रंग से कलर किया हुआ, मतलब कह सकते हैं। अगला है किमनी गांव, ये है आपका चमोली में। पशुओं के शैल चित्र मिले हैं, सफेद रंग का प्रयोग यहाँ पे हुआ है इनमें, और हथियार भी मिले हुए हैं, ठीक है। अगला है आपका मलारी गांव, जो कि चमोली में है। नर कंकाल मिले हुए हैं यहाँ पे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद मुखौटा मिला है सोने का 5.2 kg का, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2002 के आसपास मिला, ठीक है। कल की वीडियोस में आप इसको एक बार डिटेल में देख सकते हैं। द्वेथाप ये अल्मोड़ा में है, ठीक है। मानव द्वारा शिकार करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। नित्य हाथ में हाथ डाल के नित्य भी किया गया है, ठीक है। लुएल थाप क्या होता है, लुए मतलब लोहा, मतलब खून, ठीक है। लाल रंग का मतलब यहाँ पे मिला हुआ है। अगला है हुडली, ये आपका उत्तरकाशी में है। नीले रंग का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, हुडली के शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो नीले रंग का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अगला है पैटशाला, ये अल्मोड़ा में है आपका, और यहाँ पे नित्यरत मानव कृतियां कत्थई रंग की, ठीक है, इसको भी इंपोर्टेंट रखना। अगला है आपका फलसीमा, जो कि अल्मोड़ा में है। यहाँ पे योग और नित्य मुद्रा दिखाई गई हैं चीजें, ठीक है। अगला आता है आपका बनकोट है आपका पिथौरागढ़ में, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मिली हुई है 8 मानव कृतियां मिली हुई है, जो कि है ताम्र की, ठीक है। अगला है आपका रामगंगा घाटी, देखिए ये 10 है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में है। ये है आपके यहाँ पे कप मार्क्स और सौगार मिले हुए हैं, ठीक है। और चंपावत का मैंने आपको बताया दिया था, चंपावत का देवीधुरा में, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, जो देवीधुरा है, ठीक है। देवीधुरा में क्या मिला हुआ है आपका, यहाँ पर भी आपके कप मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। और ये पहली बार माना जाता है कि यहीं पे चीजें मिली हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, देखिए मैं यहाँ पे ना, ये हमारा क्या है, क्रैश कोर्स चल रहा है। क्या चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल में चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोगों के पास बीएचडी की बुक होगी, ठीक है, तो आप उसको पढ़िए हिस्ट्री को, जैसे यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है। बाकी आप एडिशनल चीजें देखिए, कुछ चीजें छूट भी जाएंगी, तो वो आपको बुक से पढ़नी, ये नहीं कि मैं आपको पूरा करवा रहा हूँ। ये क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं अपने, मैं उन्हीं नोट्स से आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, जिसमें अजय राउत जी की बुक भी है, बाकी और भी सोर्स यहाँ पे है, ठीक है। तो ज्यादातर अजय राउत जी की बुक है। आप बीएचडी की पढ़ रहे हैं 1 लाइनर, तो उसको ही पढ़िए, क्योंकि वहां चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पूरी चीजें यहाँ पे कवर कराऊंगा ना, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी, क्योंकि आपके लिए ये क्या है, क्रैश कोर्स टाइप चला हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। आपको अलग से जो बुक पढ़ रहे हैं आपको वो भी पढ़ते रहनी है इसके साथ साथ में, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, जो गंगा द्वार किसको कहते हैं आप, गंगा द्वार हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। अब गंगा द्वार हरिद्वार से लेकर ठीक है, श्वेत पर्वत, आपका श्वेत पर्वत है, ठीक है। श्वेत पर्वत हिमालय श्वेत पर्वत, हिमालय हिम होता है वहां पे व्हाइट कलर का, ठीक है। तथा तमसा टॉस नदी, ठीक है, तमसा जिसको टॉस नदी कहते हैं, टॉस नदी से लेकर, पहला तो गंगा द्वार से लेकर श्वेत पर्वत, और तमसा जो तौस नदी से लेकर आपका जो है बुद्धांचल पर्वत, बुद्धांचल, या फिर इसको नंदा पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। कि पूरे भाग को, यहां से लेके इस पूरे भाग को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका, मतलब कह सकते हैं पर्वत श्रेणी, बधान श्रेणी, यहाँ पे आती है आपकी बधान श्रेणी। तो यही आपके कुमाऊं और गढ़वाल को अलग करती है, तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो कुमाऊं और गढ़वाल को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो ये करती है
बधार पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा। ये पर्वत श्रेणी, बधार क्या एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अभी भी कुमाऊं गढ़वाल को ये अलग करती है, ये आपकी बॉर्डर माना जाता है कुमाऊं और गढ़वाल का। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला है आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए, जो व्यास जी बद्रिकाश्रम में इनके द्वारा चीजें की गई थी, मतलब योग वगैरह किया गया था, योग भी कह सकते हैं या तपस्या कह सकते हैं। ठीक है, तपस्या की गई थी इनके द्वारा। ठीक है, और इनकी रचना, इनने की रचना की थी यहाँ पे। ठीक है, वो थी अष्टी लक्ष्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ सकता है। ये संहिता थी एक, इसकी रचना यहाँ पे की गई थी, कहाँ पे? बद्रिकाश्रम में, बद्रिकाश्रम। ठीक है, व्यास जी के द्वारा। अगला है व्यास गुफा, कहाँ है पूछेगा, तो ये आपका बद्रिकाश्रम में ही है, व्यास गुफा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एग्जाम में, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं खुद के, आपको ये चीजें देखनी है सही। ठीक है, अब देखिए साथ ही साथ जागेश्वर में ही, ठीक है, अब जागेश्वर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, जागेश्वर अल्मोड़ा, यहां पे शिव जी के द्वारा तपस्या की थी, शिव जी के द्वारा यहाँ पे तपस्या की गई थी। ठीक है, और यहीं पे क्या हुआ था, जो कार्तिकेय जी थे, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। अब देखिए कार्तिकेय जी से ना रिसेंट में आपने देखा होगा आबकारी के एग्जाम, नहीं सॉरी, कनिष्ठ के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये चीज आप लोग स्किप कर देते हैं, इनको एक बार देखे ना। साथ ही अगला है आपका, देखिए जो आपका कनखल है ना, कनखल, तो ये कहां पर है? ये आपका हरिद्वार में है। ठीक है, तो सिटी वाले में मैचिंग फॉलोइंग में से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, अब उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड, ठीक है, तो उत्तराखंड के लिए अगर हम बात करेंगे किस शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, महाभारत में उत्तराखंड के को क्या कहा जाता था? ठीक है, पहले तो उत्तराखंड होगा नहीं, क्योंकि उत्तराखंड तो हमारा 2000 में बना, नया नाम आया उत्तरांचल, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तरांचल आता है आपका 2000 में, उसके बाद 2007 से इसको उत्तराखंड कहते हैं। ठीक है, तो जो महाभारत है, महाभारत, तो महाभारत में उत्तराखंड के लिए जो शब्द है आपका, उत्तराखंड के लिए जो शब्द है, शब्द यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, किया गया है। ठीक है, पहले वो है उत्तर कुरु, उत्तर कुरु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर कुरु। महाभारत में उत्तराखंड के लिए क्या नाम है? उत्तर कुरु शब्द है। ठीक है, साथ ही देखिए उत्तराखंड में जो मध्य हिमालय, अब उत्तराखंड हम मध्य हिमालय का पार्ट है हमारा। ठीक है, तो मध्य हिमालय में 7वीं, 6ठी या 7वीं शताब्दी में, ठीक है, ईस्वी में क्या होता है, हमें यहाँ पे नागवंश के बारे में चलता है, नागवंश था करके यहाँ पे रूल किया था नागवंश ने। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलता है? ये आपका त्रिशूल लेक है। ठीक है, त्रिशूल लेक ये कहाँ पे आपका? ये गोपेश्वर में है, गोपेश्वर। ठीक है, गढ़वाल में गोपेश्वर में है। ठीक है, वहां पे हमें मिलती है कि यहाँ पे 4 नाग, जो 4 नाग थे, जो बेरी नाग वगैरह आपने सुना होगा। ठीक है, तो नागवंश ने मध्य हिमालय में 6 से 7 ईस्वी के बीच में यहाँ पे क्या किया था? नागवंश ने रूल किया था, और 4 नागों के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, एडिशनल चीजें थी, जो कि आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए एक बार अब क्या करते हैं, साहित्यिक, जो कल मैंने आपको बताया था ना कि हम ये पुरातत्व स्रोत की बात करेंगे, अब यहाँ पे ना मैं कुछ चीजें साहित्यिक स्रोत में आपको एडिशनल चीजें ऐड करता हूँ, जो कि एग्जाम में आजकल फ्रीक्वेंटली पूछ ली जा रही है। ठीक है, इनको देख लेते हैं, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब पहली बात उत्तराखंड के लिए मैं बात करूँ ना, यहाँ पे साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, देखिए इसके बाद जो कत्यूरी राजवंश रहेगा ना, किरात जातियां हैं, इनके बारे में अलग से एक स्पेशल वीडियो आएगी, क्योंकि वहां से चीजें ना पूछ रहा है, पहले तो नहीं पूछता था। ठीक है, तो जो साहित्यिक स्रोत है इनसे हम चीजें देख लेते हैं एक बार, इंपोर्टेंट चीजों की हो सकती है। ठीक है, जैसे पहला है आपका, पहले कह सकते हैं हम लोग, जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे, 2 चीज आएंगी। ठीक है, एक आएगा आपका धार्मिक ग्रंथ आएगा, ठीक है, जैसे ऋग्वेद वगैरह आएंगे धार्मिक। एक अगला आएगा इसके बाद हमारा, वो आएगा अधार्मिक। अधार्मिक में जैसे चीजें रहेंगी, जैसे हमारे अष्टध्यायी वगैरह है, राजतरंगिणी वगैरह है, या फिर हिंसा वगैरह लिखी गई चीजें हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम देखेंगे, वो आध्यात्मिक चीजें में आती हैं। ठीक है, और धार्मिक चीजों में हमारे वेद वगैरह आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना धार्मिक चीजों के बारे में, पहली बात तो जो ऋग्वेद है ना हमारा, ठीक है, तो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में जो उत्तराखंड के लिए शब्द का यूज हुआ है, ये इसको कहते हैं देवभूमि, देवभूमि, या फिर इसको कहते हैं मनीषियों की भूमि। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मनुष्यों की पूर्ण भूमि। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख मिलता है ना, वो आपका ऋग्वेद नहीं मिलता है। प्रथम उल्लेख अगर उत्तराखंड के बारे में बात लिखा कहाँ मिलेगा आपको, तो अगर ऋग्वेद आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे उत्तराखंड के लिए पहला जो चीज मिली हुई है वो हमको ऋग्वेद में मिली हुई है। ठीक है,
इसी साथ ही देखिए कल मैंने बताया था आपको जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, तो उसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है, उत्तर कुरु। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन से या फिर कह सकते हैं कौन से ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण में। या पूछेगा ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का उपयोग हुआ है, तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। साथ ही साथ अगर स्कंद पुराण की बात करेगा, स्कंद पुराण, ठीक है, तो उस स्कंद पुराण में उत्तराखंड को 3 नाम दिए हुए हैं। एक तो ब्रह्मपुर दिया हुआ है, ठीक है, खसदेश दिया हुआ है, या फिर उत्तराखंड दिया हुआ है, 3 नाम हो जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इन तीनों को याद रखना। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु हो जाएगा, स्कंद पुराण में ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तराखंड। देखिए मैं चीजें बता रहा हूं, आप अगर 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएंगे। एग्जाम को वही करना है हमको ना, वहां पे चीजों को डिटेल में नहीं लिखना है हमको, वन लाइनर जो आपके ऑप्शन वाले आएंगे तो यहीं से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे। इसी साथ ही जो स्कंद पुराण है, ठीक है, तो स्कंद पुराण की अगर मैं बात करता हूं तो गढ़वाल क्षेत्र को यहाँ पे देखिए, अब स्कंद पुराण में पूरे उत्तराखंड के लिए तो ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तराखंड का नाम दिया हुआ है, बट हम गढ़वाल और कुमाऊं की बात करते हैं। अब गढ़वाल के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, वो हुआ है केदारखंड, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो, केदारनाथ वगैरह कहाँ है, गढ़वाल में है, तो केदारखंड, ठीक है, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। और यही मैं अगर बात करूं कुमाऊं के लिए, स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए शब्द, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा अगर उत्तराखंड की बात करेगा स्कंद पुराण में तो ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तराखंड। अगर बोलेगा स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए क्या शब्द का उपयोग हुआ है, तो केदारनाथ। अगर हम कुमाऊं के लिए बात करेंगे तो मानसखंड। और ये नाम तो अभी आप लोग देख भी रहे होंगे, क्योंकि जो भी स्कीम मानसखंड जो पर्वतमाला मिशन चल रहे, जो भी चल रही है, ठीक है, मानसखंड मिशन चल रहा है टूरिज्म के लिए, हर चीज के लिए, तो अब पुराने नाम यहाँ पे ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मानसखंड, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और जो संयुक्त नाम है वो है आपका खसदेश, ठीक है, दोनों के लिए, कुमाऊं और गढ़वाल के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इस साथ ही साथ अगर पूछेगा बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए क्या नाम है, बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों की अगर मैं बात करता हूं तो इसको कहा है हिमवंत, हिमवंत कहा गया है किसको, उत्तराखंड को, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु, स्कंद पुराण में ब्रह्मपुर, खसदेश उत्तराखंड, गढ़वाल में केदारखंड, कुमाऊं को गढ़वाल के लिए केदारखंड, कुमाऊं के लिए मानसखंड, और बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड का क्या नाम है आपका, हिमवंत है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ अगर पुराणों में कुमाऊं का नाम भी देखते हैं तो उसको कुमांचल भी कहा गया है, क्या क्या है, कुमांचल भी कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगी, ठीक है। साथ ही साथ महाभारत में अगर गढ़वाल का नाम की उल्लेख करता है, ठीक है आगे देखते हैं। देखिए अगर यहां पे ये पूछेगा कि पुराणों में, सॉरी महाभारत में गढ़वाल के गढ़वाल क्षेत्र का नाम, एक तो है स्वर्गभूमि, ठीक है, स्वर्गभूमि का बद्रिकाश्रम, ठीक है, या और तपोभूमि। महाभारत में गढ़वाल के लिए शब्दों का यूज हुआ है जो स्वर्गभूमि, बद्रिकाश्रम या फिर तपोभूमि कहा गया है, ठीक है। और महाभारत काल में गढ़वाल को उत्तर कुरु के नाम से भी बता दिया मैंने, उत्तर कुरु भी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो स्कंद पुराण है ना आपका, ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया पर पूछ सकता आगे, ठीक है। स्कंद पुराण में हिमालय क्षेत्र को ना 5 भागों में बांटा गया है, हिमालय क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है, 5 भाग, ठीक है। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं, देखिए पहला आपका नेपाल, ठीक है, दूसरा है आपका मानसखंड, तीसरा है आपका केदारखंड, ठीक है, चौथा आपका जालंधर, पंजाब वाला रीजन जो है, और 5वां आता है आपका कश्मीर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया स्कंद पुराण में ही जो कुमाऊं और गढ़वाल को जो अलग करती है वो नंदा देवी पर्वत जो है आपका, ठीक है, तो वो भी आपका चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे हम चीजों को देखते हैं आगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या है ना, थोड़ा डीप में क्वेश्चन आते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं है इसको बहुत बार, ठीक है। तो इसको एक बार कंप्लीट कर लेंगे, बाकी तो फिर उसके बाद हमारा जो कुंडी राजवंश, कत्यूरी राजवंश आएगा, ठीक है, गोरखा आएगा, उसके बाद हमारा सबसे पहले हमारा चंद्रवंश आएगा, वो तो हम एक एक दो वीडियो में खत्म कर लेंगे। पर ये चीज ना कुछ इसमें एडिशनल चीजें होती हैं, और आपने देखा होगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीटली ज्यादा पूछे जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो
अब जो आपका केदारखंड है, ठीक है, इसके अंतर्गत माया क्षेत्र आता है। अब देखिए केदारखंड के अंतर्गत माया क्षेत्र। अब माया क्षेत्र क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। तो माया क्षेत्र हरिद्वार को कहते हैं, किसको कहते हैं? हरिद्वार को कहते हैं। जो माया क्षेत्र है वो आपका हरिद्वार का नाम है, ठीक है। उसके साथ ही से लेके हिमाचल, मैंने आपको ये पहले बता दिया, मैं लिखा रहा हूँ चीजें ऐसी, ठीक है। तो हरिद्वार से लेके जो हिमालय तक है, इस क्षेत्र को मानस खंड के अंदर नंदा देवी पर्वती क्या है, जो कालागिरी क्षेत्र आता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहीं से उत्तराखंड को 2 खंडों में यहाँ पे बांट दिया जाता है, ठीक है। देखिए इसका अगला आता है ना, अब यहाँ पे एक अगली चीज इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि वाग्देवी का जो वाग्देवी है, ठीक है, वाग्देवी का निवास स्थान, ठीक है। तो ये है आपका बद्रिकाश्रम। अब ये किसमें बोला गया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। वाग्देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम को किसमें बोला गया है? ये कौशिक जो आपका कौशितकीय ब्राह्मण में, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि वाग्देवी का जो निवास स्थान है वो आपका बद्रिकाश्रम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हो और यहीं पे इसको याद भी कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। इसके आगे अगली चीज देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए, अब एक दो चीजें एडिशनल चीजें हैं, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पे ना ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम, जो उत्तराखंड का नाम है ना, वो आपको उसी नगर ही मिलेगा, उसी नगर भी देखने को आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ थे। अब इसका आगे हम देखेंगे, देखिए क्या होगा अधार्मिक ग्रंथों में, क्योंकि एग्जाम में अभी रिसेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कि उत्तराखंड में जो अधार्मिक ग्रंथ है, मतलब अधार्मिक ग्रंथ जो है उत्तराखंड के बारे में जानकारी जो मिलती है, उनमें नाम क्या करके, ठीक है। देखिए पहली बात तो ना, जो एक तो आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, पारणी की अष्टध्यायी है, ठीक है, पारणी की अष्टध्यायी, ठीक है। जो पारणी की अष्टध्यायी है, ठीक है, साथ ही कालिदास कृत, जो पारणी की अष्टध्यायी है, उसके बाद कालिदास कृत रघुवंशम है कालिदास की, ठीक है, मेघदूतम में कुमार संभव है, वो तो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनमें भी खासी हम बात करेंगे, तो इन चीजों में ना उत्तराखंड की जानकारी मिलती है हमको, ठीक है। पारणी की अष्टध्यायी हो या कालिदास की कौन सी आपकी, कालिदास की हो जाएगी आपकी रघु रघुवंशम, ठीक है, इसमें मिलती है। फिर मेघदूतम में कुमार संभव है, बाण भट्ट द्वारा कृत हर्षचरित बाण भट्ट की, ठीक है। तो ये तो आपने देखा ही होगा, पढ़ते होंगे, बुक्स का नाम नहीं लिखा था, ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा चीजें सब कवर कराऊंगा तो ये नोट्स नहीं रहेंगे आपके लिए, ठीक है। उसके बाद एक कलहड़ की राजतरंगिणी है, कलहड़ की राजतरंगिणी, कलहड़ की राजतरंगिणी है, उसमें भी उत्तराखंड के यहाँ पे चीजें मिलती हैं बारे में, ठीक है। और साथ में आपको पता ही है उत्तराखंड के जो जागर हैं, ठीक है, उत्तराखंड के जागर, ठीक है, लोक कथाएं हैं, जागर हैं, लोक कथाओं में जागर भी आते हैं, इनमें भी उत्तराखंड के बारे में, इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ना मुस्लिम ग्रंथ है आपका, ये क्वेश्चन रिसेंट में पूछा गया था एग्जाम में, मुस्लिम ग्रंथ कौन सा है, जैसे जहांगीरनामा, और रिसेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कौन से, मतलब कह सकते हैं कि मुगल ग्रंथ में उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है, तो जहांगीरनामा, और दूसरा है आपका तारीख ए बदायूनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना अच्छे से, ठीक है, तारीख ए बदायूनी, उसमें उत्तराखंड के बारे में हमको जानकारी कहीं ना कहीं उत्तराखंड का वर्णन मिलता है, ठीक है, इन दोनों चीजों में, एक जहांगीरनामा है और एक तारीख ए बदायूनी, यहाँ पे उत्तराखंड का क्या है वर्णन है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है हिंसांग, जो कि चाइना से आए थे, ठीक है, यात्री थे, एक ट्रेवलर थे, एक उनके द्वारा हिंसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत, ठीक है, यात्रा वृत्तांत में सीयू की, इनका नाम क्या था, सीयू की था उसका नाम, सीयू की, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो शब्द का प्रयोग हुआ है ना इसमें, हिंसांग का यात्रा वृत्तांत है सीयू की, अभी चाइना में लिखा होगा इनने, इसमें उत्तराखंड के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो है पो ली ही मो पो
लो, याद रखना, पोलीहीमोपुलो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अर्थात इसको कहा क्या गया है, ब्रह्मपुर कहा गया है। क्या कहा गया है, ब्रह्मपुर कहा गया। और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना इसको, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको ब्रह्मपुर कहा गया है, अर्थात माया नगरी, माया नगरी इसको कहा गया है, ठीक है। और इसकी जो माप बताइए ना, कितने मतलब कितने एरिया पे ये फैला था करके, ये थी 20 ली। अब 20 ली क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे गज में या क्या कहते हैं, या गज में नापते हैं, ठीक है, या मतलब मीटर में जिसमें नापते हैं, तो वहां ये चाइना की क्या है, वो मापने की क्या है, एक विधि है। तो 20 ली इसकी माप बताइए किसकी, ब्रह्मपुर था जो था, ठीक है। हिंसांग का यात्रा वृत्तांक है CU की, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। तो उत्तराखंड के लिए इसमें शब्द यूज हुआ है जो पोलीहीमोपुलो, जिसको ब्रह्मपुर या फिर माया नगरी कहा गया है। इसकी जो माप थी वो 20 ली के आसपास इनने बताई हुई है, ठीक है। साथ ही साथ आगे देखेंगे, अब क्या हुआ है, हिंसांग के द्वारा ही ना अपनी पुस्तक में गोभी विसाण, इनकी पुस्तक में इनने जो पुस्तक लिखी होगी, ठीक है, इसी पुस्तक में इनके द्वारा गोभी विसाण, ठीक है, जो आपका अभी कह सकते हैं तराईवार रीजन या फिर काशीपुर जो उधमसिंह नगर के अंतर्गत देखते हैं, नाम का उल्लेख, गोभी विसाण नाम का उल्लेख भी इनने किया है अपने इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसी को पुष्टि की हुई है, इसकी जो पुष्टि की हुई है, ठीक है, इसको की हुई है प्रोफेसर अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। स्टोडियम थे, आपको पता होगा, ठीक है, उत्तराखंड में इनके द्वारा काफी इनकी बुक्स भी चलती है यहाँ पे। तो प्रोफेसर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी ये पुष्टि की है कि जो हिंसांग ने गोविसार नाम दिया था उधमसिंह नगर के आसपास, काशीपुर के आसपास, ठीक है, खासकर काशीपुर को ही कहा जाता है गोविसार वाला एरिया, ठीक है। तो इनने इसकी पुष्टि भी कर रखी है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस एक बार आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सीधे कत्यूरी राजवंश पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए इसके बाद ना प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है आपका, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति लेख में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, कार्तिकेयपुर, ठीक है, या कार्तिकेयपुर या फिर कर्तपुर, कर्तपुर भी इसको कहा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। साथ में जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, इनके बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है चीजें। और साथ ही साथ जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है ना, देखिए पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में तम्रुकेश्वर पादपत्रों में केवल शब्द का यूज हुआ है यहाँ पे कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर, ठीक है, शब्द का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। जबकि आप कह सकते हैं जो चीनी यात्री था, चीनी यात्री ह्वेनसांग, ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत CU की मैंने बता दिया, इसको ब्रह्मपुर शब्द कहा गया है। क्या क्या है, ब्रह्मपुर शब्द कहा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अब आगे जो चीजें चलेंगी, ठीक है, एक बार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक काल हैं जो कि एग्जाम में, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, इसको भी जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक काल के जो स्रोत है, ऐतिहासिक काल के स्रोत, जो स्रोत मिलते हैं, ठीक है, उत्तराखंड के बारे में हमको, पहला आपका आता है यहाँ पे कालसी अभिलेख, कालसी अभिलेख, ठीक है। अब देखिए कालसी अभिलेख की खोज मानी जाती है 1860 के आसपास, ठीक है। कहाँ पे है आपको बताइए, देहरादून में है ये, ठीक है। खोजकर्ता कौन थे, फॉरेस्टर थे इसके, ठीक है। खोजकर्ता कौन थे इसके, ये आपके खोजकर्ता, तो ये आपके खोजकर्ता थे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ना, ये आरओ में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी भाषा क्या है, ठीक है, और इनकी लिपि क्या है, कालसी अभिलेखों की, ठीक है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया गया एग्जाम में, ठीक है। पहली बात अगर भाषा की बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी प्राकृत भाषा, क्या हो जाएगी, प्राकृत भाषा। तो बोलेगा जो आपके कालसी अभिलेख हैं, ठीक है, जो मौर्यकालीन अशोक के टाइम के अभिलेख हैं, तो इनकी जो भाषा है वो कैसी है, तो ये प्राकृत भाषा है। अगर लिपि की बात करेगा तो ब्राह्मणी लिपि, ये आपके आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये है आपकी ब्राह्मणी लिपि है, ठीक है, कालसी अभिलेख में। और साथ ही अब कालसी जो अभिलेख है, ठीक है, तो कालसी का जो प्राचीन नाम क्या क्या है, एक तो जो प्राचीन नाम, ठीक है, ये भी देख लेते हैं,
क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं कालकूट, ठीक है, या कहते हैं खतलिका, खलतिका, ठीक है, या फिर युगसैल, युगसैल। और साथ ही साथ जो आपका यही कालसी है, ठीक है, इसी कालसी को हेनसांग के द्वारा, ठीक है, सुध नगर कहा गया है, सुध नगर कहा गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे थी की, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही होगा, जो ये आलसी कालसी है, ठीक है, ये कालसी में ही अशोक का अभिलेख है। क्या है? अशोक का अभिलेख है, अशोक का अभिलेख, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। और कालसी, यमुना और संगम पूछेगा, कभी कभी नदियां ही पूछ रहा है, कौन से संगम पे है, ठीक है। तो ये है आपका यमुना और टोंस नदी, ठीक है, यमुना व टोंस नदी के संगम पर है, ठीक है, नदियां हैं ये, तो इनके संगम पर क्या है आपका कालसी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जो कालसी है ना, इसको कहा जाता है कि ये कुलिंद शासन थे, जो कुलिंद राजाओं की राजधानी भी इसको कहा जाता है, ठीक है, जो आपके कुलिंद थे, ठीक है, तो कुलिंद शासकों की राजधानी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और अशोक के द्वारा ही इनमें ही कहा गया था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे हिंसा त्याग वगैरह को क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। और जो अशोक के अभिलेख, मतलब कह सकते हैं कि जो शिलालेख थे, ठीक है, तो इसमें से यहाँ पे कौन सा अभिलेख का क्वेश्चन पूछतेगा, अशोक का कालसी में कौन सा यहाँ पे कह सकते शिलालेख है, तो ये 13वां शिलालेख है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। और यहीं पे क्या कह सकते हैं कि जो 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 इसका अंतलेख है लास्ट वाला जो अंतलेख है, ठीक है, उसमें 5 यवन शासकों या राजाओं का उल्लेख है, शासकों का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हैं, ये हमने कालसी अभिलेख के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। 2 चीजें और हैं, 2 से 3 चीजें और हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसको खत्म करते हैं वीडियो को। देखिए इसके बाद अगला आता है आपका लाखा मंडल, सेकंड है आपका लाखा मंडल। देखिए अब लाखा मंडल है कहाँ पे, पहली बात तो ये आपका देहरादून में है, ठीक है, लाखा मंडल देहरादून में है। इसका प्राचीन नाम पूछेगा, ये था आपका मढ़, ठीक है। तो लाखा मंडल का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, मढ़, ठीक है। देखिए जो आपका लाखा मंडल है ना, ये है आपका यमुना और हिंदू नदियों के बीच में है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये है यमुना व रिखनार नदी के तट पे है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लाखा मंडल सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मिलती है, ठीक है, तो लाखा मंडल को कत्यूरी राजवंश की राजकुमारी, कत्यूरी राजवंश की राजकुमारी, ठीक है, राजकुमारी कौन थी, ईश्वरा, ठीक है। तो ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो पूछता है लाखा मंडल से यही पूछता है, ठीक है, इनका अभिलेख क्या हुआ है, यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कत्यूरी राजवंश की राजकुमारी थी ईश्वरा, इनका यहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुआ है, कहाँ से, लाखा मंडल से यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरी बात अगर पूछेगा लाखा मंडल जो है, ठीक है, तो यहाँ से कौन सी मतलब भाषा है, यहाँ की जो भाषा है, लेख जो प्राप्त हुए कौन सी भाषा में, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे संस्कृत भाषा, ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, ठीक है। तो संस्कृत भाषा लेख यहाँ पे मिले हुए हैं, जो ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए हैं, जो लिखे हुए हैं किसमें, ब्राह्मणी लिपि में, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। कालसी में भी आपने देखा प्राकृत भाषा थी और लिपि क्या थी आपकी, ब्राह्मी थी, और यहाँ पर भी हमारी जो लिखा हुआ है वो भी संस्कृत भाषा के लेख हैं, पर लिपि क्या है आपकी, ब्राह्मी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये आपका लाखा मंडल हो गया। इसके बाद देखिए अब त्रिशूल अभिलेख के बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। त्रिशूल अभिलेख भी बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है इसके बारे में, ठीक है। तीसरा है आपका त्रिशूल अभिलेख, त्रिशूल अभिलेख, ठीक है। अब देखिए जो त्रिशूल अभिलेख है ना, खासकर गोपेश्वर की बात करूंगा मैं, गोपेश्वर, ठीक है, वह बाड़ाहाट, ठीक है, यहां से क्या मिले हुए हैं, ये है त्रिशूल अभिलेख मिले हुए हैं, त्रिशूल लेख मिलते हैं, ठीक है। कहां से, एक आपका गोपेश्वर से, ठीक है,
यहाँ पे आपका गोपीनाथ मंदिर भी है और एक बाराहाट में है, ठीक है, जो शक्ति मंदिर है। बाराहाट में आपका शक्ति मंदिर है, ठीक है, और गोपेश्वर में है आपका गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ। तो यहाँ से हमें जो मिला हुआ है वो त्रिशूल लेक यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो त्रिशूल लेक है ना, त्रिशूल लेक जो है, त्रिशूल अभिलेख, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाषा है ना, ये लिपि जो यूज हुई है वो हुई है संख लिपि। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये थोड़ा अलग है संख लिपि, ठीक है। तो संख लिपि इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करना, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। संख लिपि, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट दो चीजें और हैं, इनको भी इसमें भी देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद मिलता है आपका यहाँ पे अल्मोड़ा सिक्के, ठीक है। चौथा है आपका अल्मोड़ा सिक्के, अल्मोड़ा सिक्के, ठीक है। देखिए ये जो सिक्के हैं किससे रिलेटेड हैं, कुलीन शासकों से रिलेटेड हैं, ठीक है। साथ ही देखिए अल्मोड़ा और बागेश्वर सीमा पे ना एक आपका कत्यूर घाटी, कत्यूर घाटी, क्वेश्चन पूछा कत्यूर घाटी कहाँ है, तो अल्मोड़ा बागेश्वर में है, ठीक है। तो कत्यूर घाटी जो आपका अल्मोड़ा है और बागेश्वर इसके बॉर्डर पे है, ठीक है। तो यहाँ से इनके 15 सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से, कत्यूर घाटी से यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इन्हीं सिक्कों में अलग अलग राजाओं के यहाँ पे नाम है, किसी का नाम शिवदत्त है, ठीक है, शिवदत्त, किसी का नाम शिव पालित है, शिव पालित, ठीक है, या फिर हरिदत्त, तो इनके नाम यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गौमित्र हो गया। तो यही सिक्के हैं जो है आपके कहाँ पे, कत्यूर घाटी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका पांचवा वीरभद्र, जो है आपका वीरभद्र कौन सा है, आपका ऋषिकेश, ठीक है। वीरभद्र आपका ऋषिकेश, ठीक है। अब इसका उत्खनन हुआ था 1974 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या हुआ है, ऐतिहासिक काल के अवशेष यहाँ से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। इन ऐतिहासिक में जिसमें कुलीन क्या है, जो आपके कुषाणकालीन, कुषाणकालीन भवन, सिक्के और मृतभांड मिले हुए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके वीरभद्र ऋषिकेश से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसका अगला आता है आपका, एक आता है मोर ध्वज, ठीक है। देखिए अगला आता है आपका मोर ध्वज। तो मोर ध्वज अगर बात करेंगे 1980 के आसपास ये खनन होता है यहाँ पे, ठीक है। कौन करता है उत्खनन, जो आपके गढ़वाल यूनिवर्सिटी के हैं, वो विश्वविद्यालय उसके लोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 23 अंडाकार मोर ध्वज, जो मतलब कह सकते हैं मृग फलकों की खोज की गई है, ठीक है। मृग फलकों की खोज हुई है। देखिए थोड़ा आप लोगों को ना ये चीजें अनकंफर्टेबल कर सकती है, क्योंकि ये चीजें ऐसी है ना, क्वेश्चन जो आजकल आ रहे हैं ना वो थोड़ा डीपली आ रहे हैं इसी टाइप से, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, ऊपर ऊपर को चीजें पढ़ते थे जो मेन चीजें हैं। बट अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जाम में आपने देखा होगा क्वेश्चन का लेवल भी ना थोड़ा डेप्थ में चीजों को आपको, मतलब ये नहीं कि वन लाइनर पढ़ के निकल जाओ, ऐसा नहीं। अब आपको अगर स्टैंडर्ड बुक जो आती है ना, जैसे अजय रावत जी की, बद्रीदत्त पांडे जी की बुक है, ऐसी बुकों को जब पढ़ोगे ना तो एडिशनल चीजें मिलती है। आप जब यहाँ पे परीक्षा वाणी पढ़ते हैं, देखिए पढ़नी तो परीक्षा वाणी, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़नी है, बेचने की पढ़ते हैं, तो उनमें क्या था, पहले वन लाइनर फॉर्म थे, वो आपको पढ़ने थे जो। अब जो चीजें डेप्थ में पूछी जा रही है ना, अब तो जो वन लाइनर फॉर्म है ना, बुक्स आती है, उनमें भी ये चीजें दे दी हैं, पहले नहीं दी होती थी, ठीक है। तो इनको अच्छे से करोगे तो आपको चीजें हो जाएंगी। एक बार आपको देखना है कि कहीं ना कहीं आपको 4 ऑप्शन वहां पे होते हैं, तो इजीली टिक हो जाएंगे। अगर आपने पढ़े ही नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर एक बार आपने पढ़े हुए हैं तो आपको क्या होंगी, चीजें वहां पे एकदम से क्लिक हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए देखिए टाइम है, मैं ये हिस्ट्री जो है 5 से 6 वीडियो में कवर करवा दूंगा आप लोगों को। इसके बाद तो एक ही, इस चैप्टर के बाद अगर कत्यूरी वंश आता है, कार्तिकेय राजवंश आता है, फिर आपका सीधे सोमचंद वंश आएगा, ठीक है। फिर गोरखा आता है आपका, फिर पवार राजवंश आएगा, ठीक है। पर उत्तराखंड में उसके बाद जो इंग्लिश प्रशासन आता है, बस यहाँ पे आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। एक एक वीडियो लगेगी, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि ये तो आपको पता भी है ना इनकी चीजों के बारे में। जो चीज पता नहीं है उनको मैं ज्यादा करवा रहा हूँ, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो है, आपको दिन भर में 24 घंटे में से आधा घंटा आप लोग इसके लिए निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो मोर ध्वज है ना, यहाँ से क्या हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे 8 क्या मिली है, मृण मुद्राएं मिली हुई हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की योगासन मृदा भी यहाँ से मिली हुई है, बुद्ध की योगासन मृदा। अब देखिए अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अब क्वेश्चन पूछ लेगा उत्तराखंड में बुद्ध की योग शासन मुर्दा कहाँ से मिली हुई है, नहीं पढ़ा होगा तो वहां पे देखते रहेंगे, वीरभद्र था, मोर ध्वज था, लाखा मंडल था, त्रिशूल लेक था, या फिर अल्मोड़ा के सिक्के थे, तो पता ही चलेगा। अब आप
अगर क्वेश्चन ये आएगा तो आप समझ जाएंगे मूर्धध्वज से बुद्ध की योगासन क्या मिली हुई है यहाँ पे। योगासन मृदा में क्या मिली हुई है, बौद्धिस्ट प्रतिमाएं मिली हुई हैं, बौद्धित्व प्रतिमाएं मिली हुई हैं, ठीक है, सत्व प्रतिमाएं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और इससे ही पता चलता है कि ये जो चीजें मिली हुई है ना, इससे पता चलता है कि उत्तराखंड में है ना, यहाँ पे बौद्धों का भी शासन था, प्रभुत्व रहा था करके, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी ये पूछ लेगा आप किस चीज के बता सकते हैं कि उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रभुत्व था, तो किससे बोलते हैं, बुद्ध की योगासन मुद्राएं जो कहाँ से मिली हुई है, मूर्धध्वज से मिली हुई है, ठीक है। तो उत्तराखंड में क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बौद्ध धर्म का क्या था, प्रभुत्व था यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है। कुछ अन्य अभिलेख लास्ट में देख लेते हैं मिसलेनियस वाले में, ठीक है, विविध में जो चीजें आती हुई यहाँ पे। देखिए पहली बात तो जो टिहरी के पलेठी में, ठीक है, पलेठी का सूर्य मंदिर पूछता है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है, ये भी आरओ में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से जो अभिलेख मिले हुए हैं, अभिलेख, इनमें से नागवंश की जानकारी मिलती है, किसकी, नागवंश की जानकारी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और जो ये टिहरी का पलेठी का सूर्य मंदिर है, ठीक है, सूर्य मंदिर किसने बनाया था, ये बनाया था आपका कल्याण वर्मन ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना। उसके बाद एक है आपके वास्ते तामपत्र, ठीक है। तो ये कहाँ पे वास्ते तामपत्र, ये आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो इसमें से गोरखा सेनानायक, अब यहाँ पे क्या है, गोरखा सेनानायक थे, ठीक है, कौन, मोहन थापा, ठीक है। तो इनका उल्लेख मिलता है जो कि है ताम्रपत्र आनंदपाल का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके लिए चीजें हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल जो आता है, ठीक है, तो उनके बारे में हम चीजों को देखेंगे, जिसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड की जो पूरा प्रजातियां थी, जैसे कोल थे, किरात थे, तो उत्तराखंड में जो माना जाता है कि खासकर जो किरातों के मतलब वंशज जैसे माता है कोल माने जाते हैं, ठीक है। अब कौन सी प्राचीन है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, जिसमें खस्सों का प्रभुत्व था, शौकों का प्रभुत्व था, ठीक है, वो आगे वीडियो में होंगे। चलिए।